देखिए हमारे गांव का सुंदर सा अस्पताल। मेरे गांव के लोग हमेशा के बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं इस गोबर को भी कि शायद कभी यहाँ पे अस्पताल होगा। कैसे गोबर डाले जाता है यहाँ से? ये नहीं डलेगा, बताइए दवाई डल रही है यहाँ से। लाइव ये डॉक्टर आए हैं, इनको कहले देख लो इन्हें। जब हम सारे गाँव में घुमाए अस्पताल पड़ेगा, अस्पताल में क्यों नहीं बनायो? हम ले चलो, जहाँ ले चलते हो हम चलेंगे। छोटा कोई इसमें साइज का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरा नाम अलका है और ये हमारे गांव भबीसा में अस्पताल जो पहले काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था और इसमें गोबर कूड़ा पड़ा हुआ था और ये काफ़ी सालों से बंद था। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत सफाई सरफरोशी संस्था के द्वारा मिलके हम सब महिलाओं ने काम किया है और इसके बाद यहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई भी हो गई है और एक सीएचओ के बैठने के लिए एक जगह भी एक तैयार हो गई है। जो सीएचओ अभी प्राइमरी विद्यालय में बैठ रहे थे, जो उनका स्थायी जगह नहीं थी बैठने की, अभी वो सभी के सहयोग से वो एक स्थायी जगह सीएचओ के बैठने के लिए हमारे गांव में हो गई है। ये बना है सीएचओ के लिए। इसमें सीएचओ बैठे करेंगे जो जनरल फिजिशियन होते हैं, खांसी जुकाम बुखार। तो अब आप सभी लोगों को पूरी उम्मीद है ना कि अब अस्पताल हमारा बनेगा। तो सरफरोशी संस्था पे पूरा विश्वास है आपको? बिल्कुल बिल्कुल कि विश्वास था नहीं, बन गया बन गया ना मुझे विश्वास। मतलब समय था, लगे, लेकिन समय बीच में थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन अब दृढ़ हो गया। दृढ़ हम भी यही क्या? कहते दृढ़ हैं विश्वास कि हो हम गया। निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हर बार डीएम के पास जाते थे, वहाँ से पूछते थे कि प्रस्ताव हमारा कहाँ तक पहुँचा है। उनसे ये जहाँ तक पता चला था कि जो लखनऊ जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमारी फाइल वहाँ तक पहुँच चुकी है और उसके लिए पैसा जो अभी तोड़ने के लिए तो आ गया था कि पैसा आ गया है तोड़ने के लिए। ये टूटेगा पहले, इसके बाद ही इस पर दोबारा बनेगा। पर लेकिन बीच में बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की तो वो फंड वहाँ पहुँचा देते हैं। तो उस चीज़ को लेकर हमारी बहुत बहस हुई कि नहीं, जब यहाँ का प्रस्ताव पे पास हो गया था, आपने वो पैसा किसी और जगह क्यों पहुँचाया? ये सब जी, इतना बड़ा प्रदेश है। वे कहते थे कि भाई इतना बड़ा प्रदेश है और जहाँ लोगों को बहुत ज़रूरी है वहाँ काम होना ज़रूरी है। पर लेकिन रेवती जी ने कहा था कि नहीं, भविष्य में भी काम होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की महिलाओं का, इतने लोगों का जो विश्वास है हमारे ऊपर वो टूट रहा है। लोग बाग बहुत हताश है कि नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है और इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। यहाँ तक कि डीएम और सीएमओ इनके साथ बहस हुई, लड़ाई भी हुई। ऐसे यहाँ तक कि कह दिया कि नहीं, हम आपके खिलाफ़ कंप्लेन तक करेंगे। तो इस तरह की भी बहुत बातचीत हुई। वो है कि आप सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आज हमारे गांव में अस्पताल बना। नहीं से 30-35 साल के करीब से हमारा अस्पताल बंद पड़ा था। गांव में से लोग बाग बार बार कभी शामली कभी कांधला सरकारी अस्पताल में भी, कभी राजपुर गढ़ी अस्पताल है सरकारी अस्पताल, वहाँ से दवाई लेके आते थे। अब कम से कम ये तो रहेगा कि आज के बाद हमारे गांव के लोग बाग हमारे गांव से दवाई लेंगे और यहाँ पे खून की जांच भी ये सब होएगी। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को जी। अलका का रात फोन गया मेरे पास, मेरे पति फोन ले रहे थे, कह लगा इस लड़की का फोन आ रहा है, फोन बात करो। मैंने बात करी, कह लेगी जी हम पड़ोसी की वो चलेगी, वे आएंगे वीडियो वाले और हमारे गांव में अस्पताल हो रहा था। वे बोले तड़की को बुग्गी भरे जाओ या ना भरे जाओ और अपना काम छोड़ो, अपना ही काम करो। सबसे बड़ा काम था, आज भी और लग रहा तो ऐसा करो। तो आप यानी कि काम छोड़ के आए हो? काम छोड़ के आई जी, बुग्गी भी नहीं भरी आज, छोड़ के खुशी के मारे। खुशी के मारो। ये अस्पताल के बारे में भाई मुझे तो एक हफ्ते से 12 पट रहा है कि चालू हो रहा काम, बहुत अच्छे से चल रहा। और हम खेसमत आए हैं, खाना खाया का भी नहीं आए। मौका चलो जब सरफरोशी की मीटिंग हो रही है तो हम चलेंगे। तो दीदी ने हमारा सब काम बढ़िया करवा दिया। सब तो पहले रेवती दीदी को हमारा थैंक यू, धन्यवाद। मैं तो आज देख के भी अचानक रह गई। मैं कहा भाई यहाँ तो बन गई। तो अब कैसा महसूस हो रहा अब तो है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कोई बहुत आप खुशी हो रही है। कोई मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ जी, मैसेज ये दूंगी कि जी हम तो बहुत ही
इतने बीमार रहे हैं कि हम तो हमें ही पता, बस हमारे जी को हर टाइम इतनी दुखान, हर टाइम को देखो जार को देखो यही मिला तो करेगी दवाई और हम तो सही बता रहे जी। आप कुछ आपने कुछ नहीं बोला। ये दर्द पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो उसने काम किया। और किसने ली? भाई मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं गांव भविष्य में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, CHO की पोस्ट पे। और सरफरोशी फाउंडेशन के द्वारा पिछले कई सालों से यहाँ पे पूरा सहयोग दिया जा रहा है कि गांव भविष्य में अस्पताल बन जाए। तो इन्हों की मेहनत रंग ला रही है। हमारा कमरा तैयार हो रहा है और लगभग 3-4 साल से इन्होंने कई DM, लगभग तीसरे DM साहब हैं अब, जो एप्लीकेशन लगातार इन्होंने दी है। सबसे पहले एप्लीकेशन सरफरोशी फाउंडेशन के द्वारा इनके द्वारा ही दी गई है। ये हमसे अक्सर मिलना आते रहते थे, बातचीत होती थी। गांव के लोगों ने भी बहुत सहयोग करा और ये जितनी भी बहन जी हैं इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। अब इन्हों की मेहनत रंग ला रही है। देखो लेंटर डल गया अभी हमारे कमरे का और ऊपर वाले ने चाहा तो मार्च तक हम अपने कमरे में पहुंच जाएंगे। मेरा नाम हरिंदर सिंह है। वर्तमान में मैं गांव भविष्य का प्रधान हूं। अस्पताल हमारे यहाँ खंडर था, उसमें हम सभी लग कर प्रयास कर रहे। तो सभी समूह की महिला गांव की अलका भी बहुत मेहनत कर रही, वे भी रोज जहाँ वहाँ लगी हुई हैं। सब अधिकारियों से मिल रही, DM साहब से मिली, वे भी प्रयास कर रहे। हमने भी DM साहब से कई बार प्रयास करा और आश्वासन है बनेगा। आप संस्था के लिए भी कोई मैसेज देना चाहोगे, सरफरोशी फाउंडेशन के लिए? हाँ, तो बढ़िया जो संस्था है या सरफरोज वाली संस्था है तो अच्छा काम कर रही है, गांव-गांव जा रही है, सभी सहयोग कर रहे हैं। तो इनका भी बहुत सहयोग है, ये भी अपने सहयोग से लगे हुए हैं। तो बनेगा अस्पताल। पहले तो यहाँ पर भी काफी ऊंचा ढेर था ना। हाँ, यहाँ पे जाने का रास्ता भी नहीं यहाँ से गोबर का हो गई साफ सफाई, कुछ तो हुई, ये कुछ तो उम्मीद जागी जी। दवाई ये रखी है, दवाई डल गई हमारे लिए, ये दवाई है हमारे लिए। पर अब दवाई नहीं, अब तो दिख रहा, दवाई मिलेगी हमें, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हाँ, अब अंदर जाने का भी रास्ता हो गया है। इतना जर्जर हालत में था कि गवर्नमेंट जो हम जाते थे DM के पास, तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं ये जो भी है ये सारा ही ध्वस्त किया जाएगा। इसके हाँ, सारी चीजें ध्वस्त करने के बाद ही दोबारा से पूर्ण निर्माण का कार्य किया जाएगा इस पे। काफ़ी सालों से यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पे अस्पताल है। लेकिन कोविड के दौरान हमें अस्पताल की इतनी ज़रूरत पड़ी, जब हमारे गांव के लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए बाहर जाने लगे यहाँ से डॉक्टरों के पास, प्राइवेट डॉक्टरों के पास, और उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो ठीक से उन लोगों को देखें। तो उस दौरान हमने एक निर्णय लिया कि हमारे गांव में भी एक अस्पताल होना चाहिए, जैसे कि बाकी के गाँव में भी होता है। धीरे धीरे अपने आप से ही गिरना नहीं, भी ये शुरू हो थोड़ा गया। ही गया है, फिर भी ये उसके काम के साथ थोड़ा गया है। हाँ, एक अगर सब ठीक है तो चलो। सरफरोशी की